आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सभी साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इन सभी 6 के ग्राफ बताऊंगा मैं आपको। डोमेन और रेंज के बारे में बताऊंगा। उससे इन सब के ग्राफ बताने से पहले मैं एक टेबल यहाँ पर बनवा रहा हूँ, वहां पर हम डोमेन और रेंज सारे लिख दे रहे हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। काफी यूज होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन है आपका y बराबर साइन एक्स, यहां लिख लिया डोमेन और यहां लिख लिया रेंज। तो देखिएगा y बराबर साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होता है? फंक्शन में जो x की वैल्यू हम रखेंगे, और रेंज होता है साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू यहाँ रखें, x की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है सारी रियल वैल्यू अगर हम रख दें तो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। साइन एक्स का ग्राफ y एक्सिस को कितना कवर करेगा? -1 से 1 तक। कहां से कहां तक कवर करता है? -1 से 1 तक। तो ये जो डोमेन है ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ x, और ये जो रेंज है वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y ये क्या है आपका? y बराबर साइन एक्स। इसी प्रकार बाकी की और बना लेते हैं। y बराबर कॉस एक्स, और इसका भी -1 से 1 होता है। नेक्स्ट y बराबर टेन एक्स, y बराबर कॉट एक्स, y बराबर सेक एक्स, y बराबर कोसेक एक्स। इसका डोमेन है r-2n + 1 × π/2। कॉट का डोमेन होता है cos अपॉन साइन यानी r-n पाई। सेक एक्स का डोमेन होता है r-2n + 1 × π/2। और कोसेक एक्स का डोमेन होता है सारे रियल नंबर सिवाय किसके? n पाई, यानी पाई के मल्टीपल इसमें नहीं रखे जा सकते, और इसमें π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते हम x की जगह पर, क्योंकि अगर आपने π/2 रखा तो सेक π/2 नॉट डिफाइन बन जाएगा। अभी क्या टेक्निक है, कैसे आपको याद रहेगा, क्या माइनस करना है, वो सारी चीजें अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैं ग्राफ बताऊंगा तो डोमेन और रेंज की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखें टेन एक्स की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर, कॉट एक्स की रेंज भी ऑल रियल नंबर, यानी इसका ग्राफ y एक्सिस को कंप्लीट कवर करेगा। अब देखें सेक एक्स, सेक एक्स की जो रेंज है वो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होती है, और कोसेक एक्स की रेंज भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर -1 to 1। यहां पर क्या है? सारे नेगेटिव नंबर है -1 तक, और 1 से लेकर के आगे के सारे पॉजिटिव है, यानी -1 और 1 के बीच के नंबर नहीं है। तो आप सभी रियल नंबर में से माइनस कर देंगे -1 to 1 के बीच के नंबर। तो ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, काफी इसका यूज होता है। अब मैं आपको ग्राफ बताने वाला हूं, ग्राफ से इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जल्दी से आप इस टेबल को नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ्स की तरफ। ग्राफ y बराबर साइन एक्स। अब हम इनके ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो y बराबर जो साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों इस तरीके से बनता है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, ये x एक्सिस, ये आपकी पाई एक्सिस, और ये कोई लाइन है, मतलब ये डॉट डॉट करके ग्राफ वाली लाइन है। ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये ग्राफ पेपर है एक तरीके से। ये +1 और यहाँ पर आपका -1 है, तो ग्राफ इसके बीच में रहेगा, तो इसलिए हमने बना दिया है -1। देखिए इधर अब हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, और नेगेटिव एक्सिस की तरफ इस तरह चलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से ग्राफ चलता है, ठीक है। देखें इसका ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं आ सकता। तो इसके डोमेन और रेंज और लिख लेते हैं। डोमेन, रेंज। डोमेन के लिए आप देखो इसका ग्राफ x एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। आप देखो x एक्सिस पे कहीं पर भी कोई पॉइंट लें उसके लिए हमें ग्राफ मिल जाएगा, उसके लिए हमें y की कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। x एक्सिस पे कहीं पर भी आप आ जाए, यहाँ भी ग्राफ खत्म नहीं है, आगे भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे भी अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं वहां पर भी हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो डोमेन इसका क्या है? ऑल रियल नंबर। अब रेंज देखें, ये ग्राफ y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक। -1 स्मॉलेस्ट यहां तक है, और 1 से ऊपर ग्राफ इसका ज्यादा नहीं है, तो इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक रहेगी? -1 से 1 तक रहेगी। इसके बाद एक पॉइंट और आता है पीरियड्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और ये पीरियड फाइंड करने के लेक्चर्स भी आगे आने वाले हैं,
4-5 लेक्चर्स हम पीरियड के ऊपर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जैसे हम फंक्शनों के डोमेन रेंज फाइंड करते हैं, वैसे फंक्शनों का पीरियड भी फाइंड करने को आता है। ये तो सिंपल एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से भी जो बड़े बड़े फंक्शन बनेंगे उनके भी हम पीरियड आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पीरियड है क्या, मैंने एक टर्मिनोलॉजी करके वीडियो डाली थी, वहां पर सारे टर्म्स डिस्कस किए थे, तो उसमें ये टर्म्स रह गया था पीरियड्स, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अब आप समझ ले, तुरंत समझ में आ जाएगा, काफी सिंपल है। यानी ग्राफ का मिनिमम वो सेगमेंट जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ग्राफ पर मिनिमम वो सेगमेंट जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, इतना पार्ट बार बार रिपीट होता है। अच्छा, मैं यहाँ एंगल शॉट लिख देता हूँ। देखिए ये जो 1 है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उन्हें और प्लॉट कर देती हैं। 1 हमें कब मिलता है, 90 डिग्री पर, यानी π/2 पर। और यहाँ पर क्या आ गया, ये 0 बन गया, तो ये किस पॉइंट पे बनता है, 0 पे बनता है, पाई पर बनता है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, -1, ये कहाँ बनता है, 3π/2। ये वाला पॉइंट क्या है, 2π। और ये कितना है बच्चों, 5π/2। और ये कितना है, 3π। अब इधर नेगेटिव डायरेक्शन में सेम एंगल है, इधर नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का π/2, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का पाई, और यहाँ पर क्या बनेगा, -3π/2, यहाँ पर -2π। इस प्रकार से चलेगा। याद रखने का सिंपल लॉजिक ऐसी है, आप ऐसे ध्यान रखा करो। यहाँ पर क्या, 1π/2, और 1π/2 के बाद 2π/2, 2π/2 मतलब 2 से 2 कटेगा, पाई बनेगा। इसके बाद यहाँ पर 3π/2, और 3π/2 के बाद 4π/2 यानी 2π, 4π/2 के बाद 5π/2, इसका नेक्स्ट 3π, वो 6π/2, 6π/2 का मतलब 3π। और इधर सभी नेगेटिव आ जाएंगे, आप हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूल सकते। यानी आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो मिनिमम सेगमेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही इसका पीरियड कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, 2π। अगर हम इसके नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, और रूट्स हमने आपको पहले बता दिए हैं, रूट्स क्या होता है, यानी कोई भी फंक्शन की वैल्यू 0 बन जाए, x के जिस पॉइंट पे 0 बनेगी तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, रूट कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन x की 0 वैल्यू के लिए बना, x की पाई वैल्यू के लिए भी फंक्शन 0 बना। x की वैल्यू अगर 2π रखेंगे तब भी y बराबर 0 बनेगा। यानी जहां जहां पर ग्राफिकली मतलब भी हमने समझाया था रूट का, यानी कर्व x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट ही रूट होता है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट क्या बनेगा, π,0, तो x कोऑर्डिनेट पाई हो गया। ये क्या बनेगा, 2π,0, तो x कोऑर्डिनेट 2π हो गया। ये क्या बनेगा, 3π,0, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3π हो गया। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे रूट हैं। यानी इसका ग्राफ x एक्सिस को इनफाइनाइट जगह इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम इसके रूट्स लिखें तो इसके जो रूट्स हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, x बराबर में n π। क्या लिखते हैं, x बराबर में n π। n क्या है, इंटीजर, n क्या है, इंटीजर। अच्छा एक मिनट, आप देख भी सकते हैं रूट्स हमें मिल जा रहे हैं। आप यहाँ देखो, -2π, -π, इसके बाद क्या है 0, फिर क्या है पाई, 2π, 3π, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो इसको हमने शॉर्ट में एक ही टर्म में लिख दिया, n π। n क्या है आपका इंटीजर, आप 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 × π, π बन जाएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे 2π बन जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 3π बन जाएगा, n की वैल्यू -1 रखोगे -π बन जाएगा। तो सारे रूट्स हमें मिल जाएंगे। तो हमने सिंपली जो सारे रूट्स थे उसको हमने एक ही बार लिख दिया, एक ही टर्म में कैटेगराइज कर दिया। क्या लिख दिया, x बराबर n π, ये इसके रूट्स हो गए। यानी अगर sin x बराबर 0 है और आपसे x की वैल्यू पूछी जाए, जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए, तो x बराबर कितना बताएंगे आप, n π बताएंगे। ठीक है, अगर हम इसके नेचर की बात करें कि ये इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड फंक्शन होता है। और ये इवन ऑड के लेक्चर्स भी आगे आने वाले हैं इन डिटेल, आप वहां भी मैं लिखाऊंगा सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा टाइप है इवन ऑड के हिसाब से, और भी बाकी के जो आगे आने वाले फंक्शन है पीछे पढ़ा दिए, वो सारे फंक्शन इवन है कि ऑड है, वो सारी प्रॉपर्टी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, और मैनी वन और 1 1 के हिसाब से देखा जाए तो ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू 30 डिग्री रखी, sin 30 की वैल्यू 1/2, और 30 डिग्री के अलावा भी बहुत सारे एंगल होते हैं। जैसे 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, sin 150 डिग्री भी 1/2 निकलेगा। आप यहाँ देखो 1 है, 90 डिग्री पर भी 1 आ रहा है, 5π/2 पर भी 1 आ रहा है। तो x की बहुत सारी वैल्यू के लिए y की 1 एक वैल्यू मिल पा रही है। तो ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। और ये मैनी वन 1 1 × 1 2 भी आगे आपको डिटेल से सिखाया जाएगा। तो ये चीज मैं यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी इनमें बन जाएंगी, लेकिन हमने वही दिखा रहे हैं जो सिखा दिए हैं। डोमेन आपने सीख लिया, डोमेन क्या है, ग्राफ x एक्सिस को कितना कवर करेगा, अथवा इस sin x में x की क्या वैल्यू रखी जा सकती है। जो भी x की पॉसिबल वैल्यू रखेंगे जिसके लिए y रियल मिलेगा, तो वो जितनी भी x की वैल्यू का जो सेट मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो भी x की वैल्यू यहाँ रखी जाएंगी तो y की जो जो वैल्यू निकलेंगी वो पूरा सेट क्या कहलाएगा, रेंज। अब इसके बाद पीरियड्स,
अब ये सिंपल सा टर्म अब मैंने समझा दिया है। ग्राफ का वो मिनिमम सेगमेंट, उसकी लेंथ ये कितनी है 2 पाई, यही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं आपसे यूनिक ग्राफ बनाने की बात करूं 0 से 2 पाई के बीच में, तो ग्राफ ये बनेगा बच्चों, देखो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होती है 1, और यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होती है -1, और ये 1 किस एंगल पे मिलता है हमें π/2 पर, और -1 0 पाई पे बनेगा, ये 3 π/2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 पाई। यानी यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। ये किसका ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स का। अगर ये पूरा ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है एक बार में, तो आप इतना याद रख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। यानी इसी ग्राफ को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आप देखो क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट था, और ये फिर उठा करके हमें यहाँ रखना है, तो यहाँ से चलेगा, फिर इस तरह से बन जाएगा। और इसी ग्राफ को कॉपी करके आप इधर रखोगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आएगा, फिर ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। यानी ग्राफ का मिनिमम यही सेगमेंट, इतना ही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। और कितनी लेंथ है उसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई लेंथ है, तो यही इसका पीरियड कहलाता है। नंबर ऑफ रूट्स, ग्राफ एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट जगह कट करेगा, तो रूट उसके इनफाइनाइट हो जाएंगे। और क्या रूट होंगे, एक्स बराबर में n पाई। इवन ऑड के हिसाब से देखा जाए तो और फंक्शन है, वो आगे आपको बताया जाएगा। अगर आप x की जगह -x रखोगे तो f ऑफ -x बराबर -fx आता है, ठीक है, वो आगे आप सारी चीजें सीखोगे। और मैनी वन और 1 1 के हिसाब से देखा जाए तो ये मैनी वन फंक्शन है, ये भी आगे सिखाएंगे। 1 1 मैनी वन, और ये ऑड इवन ऑन टू इनटू सब आगे सीखेंगे। अभी जो टर्म पहले सिखा दी है टर्मिनोलॉजी में, वो चीजें मैंने डिस्कस कर दी। ये साइन एक्स का ग्राफ समझ में आ गया, क्या बताएं जल्दी से। अब चलते हैं कॉस एक्स के ग्राफ की तरफ। देखें y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस, इसका ग्राफ भी -1 और 1 के बीच में रहता है। अब आप देखें cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो cos की वैल्यू 1 यहाँ रहती है, तो ग्राफ यहाँ से इस तरीके से चलेगा। और इसी प्रकार से इधर भी बढ़ता जाएगा ग्राफ बच्चों। ये y बराबर cos x का ग्राफ है, तो देखेंगे आप यहाँ पर ये 0 का बनता है π/2 पर, वही लॉजिक है हर बार 1 π/2। यहाँ पर कितना 2 π/2, 2 π/2 का मतलब पाई। यहाँ पर क्या एंगल आएगा 3 π/2, और यहाँ पर 4 π/2 यानी 2 पाई, यहाँ बनेगा 5 π/2। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा, और इधर बनेंगे नेगेटिव -π/2, -पाई मतलब -2 π/2, फिर आएगा -3 π/2, यहाँ आएगा -4 π/2 यानी माइनस का 2 पाई। वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। ये वाला ग्राफ भी पूरी एक्स एक्सिस को कवर करेगा, तो इसका डोमेन भी क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी आप देखेंगे, ये ग्राफ y एक्सिस को कहां से कहां तक कवर कर रहा है, -1 से 1 तक। इसका ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता। यानी cos x के अंदर x की जगह पर कितना भी बड़ा एंगल आप रख दें, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी, ठीक है। अब देखें ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई। देखो कहां से कहां तक, इसका जो पीरियड है वो यहां से लेकर के यहां तक है, यहां तक का जो पार्ट है, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। उस ग्राफ को मैं इधर साइड में बना के समझा देता हूं, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहां पर देखो कितना था 1, यहां से ग्राफ इस तरीके से चला, और यहां पर भी हमें कितना मिल रहा है 1, देखिएगा। और यहां पर कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी -1, ये कितना है -1। अच्छा ये 0 कहां पर बनेगा π/2 पर, और -1 कहां मिलेगा पाई पर, यानी 1 π/2, फिर 2 π/2, यहां पर कितना 3 π/2, और यहां पर कितना होता है, यहां पर 2 पाई। यानी यही ग्राफ का मिनिमम सेगमेंट, मिनिमम पार्ट यही है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसी ग्राफ को कॉपी कर लीजिए, और फिर इसको जब हम पेस्ट करेंगे तो ये जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, फिर इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ जाएगा। और इसी को कॉपी करके इधर अगर हम पेस्ट करें तो ग्राफ यहाँ से इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो जो यूनिक ग्राफ है 0 से 2 पाई के बीच का, ये है, यही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी है 2 पाई। अब आप देखें इसके रूट्स भी कितने हैं, इनफाइनाइट। ये भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देखो एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स क्या है, π/2, यहाँ पर क्या है 3 π/2, यहाँ पर क्या है 5। एक चीज ऑब्जर्व की, π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो रूट्स क्या निकलेंगे, x बराबर में 2n + 1 π/2, ये रूट्स निकलेंगे। क्या रूट्स निकलेंगे, x बराबर में 2n + 1 π/2, और n आपका क्या है बच्चों, इंटीजर।
और ये हो गया cos x का यूनिक ग्राफ, यानी 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ। यही ग्राफ बार बार रिपीट कर दिया जाता है तो पूरा ग्राफ ये बन जाएगा सारी रियल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें। आप देखेंगे y बराबर 10x का ग्राफ, देखें y बराबर 10x का ग्राफ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हम 10x का ग्राफ बनाने वाले हैं। ये कोई ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो अभी हम ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है वो ग्राफ का पार्ट नहीं है, तो ग्रिड लाइन से ग्राफ वाली लाइनें हैं। आप सुनो, ग्राफ बनाएंगे आप। ये y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये x एक्सिस। देखिएगा इधर, तो 10x का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है, और ये π/2 होता है यहाँ पर, यहाँ -π/2। ये इतना ग्राफ यानी पाई लेंथ का ग्राफ बार बार रिपीट होता रहता है। तो देखेंगे आप, ये ग्राफ फिर इधर इस तरीके से बनेगा, मतलब इसी को हमें रिपीट कराना है, यही चीज रिपीट होती रहती है। और इधर भी इसी प्रकार से चलता है। तो आप देखिएगा, ये π/2 1π/2, ये कितना है 2π/2, ये कितना है 3π/2, और ये कितना है 4π/2, और ये कितना है 5π/2। ठीक है, इधर नेगेटिव में आ जाएंगे, ये -π/2 वाला लाइन हो, ये क्या है माइनस का 2π/2 यानी -π, ये -3π/2, और यहाँ -4π/2, यहाँ पर -5π/2। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर डोमेन कितना है। या अगर हम डोमेन लिखें तो डोमेन हमें कैसे लिखना है, डोमेन के लिए आप देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ये पॉइंट है π/2 पर ग्राफ नहीं है, क्योंकि आप π/2 पर इनफाइनाइट ऊपर कितना भी चले जाए ग्राफ नहीं मिलेगा। ये ग्राफ बिल्कुल इसके क्लोज आकर के चलता रहेगा, लेकिन इस लाइन को कट नहीं कर सकता। तो जिस लाइन को ये अप्रोच करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। तो यहाँ पर एक नया शब्द और आ गया, एसिम्प्टोट, और ये भी हमने पहले आपको समझा दिया है जो टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो थी वहां पर, एसिम्प्टोट। अच्छा, फिर हमने देखा कि भाई 3π/2 पर भी ग्राफ नहीं है। जिन पॉइंटों पर ग्राफ नहीं है वो पॉइंट डोमेन में से हट जाएंगे। तो डोमेन में क्या आएगा, r माइनस कौन से पॉइंट हटेंगे, π/2 के ऑड मल्टीपल, तो उसको क्या बोलेंगे 2n + 1 × π/2, ये आएगा डोमेन। दूसरा तरीका आप ऐसे याद रखें, tan x की वैल्यू क्या होती है, sin x / cos x। सुनो, ऐसे भी नहीं आप भूलेंगे, tan x की वैल्यू क्या होती है, sin x / cos x, यानी cos x यहाँ पर अपॉन में आ गया, तो cos x जहां 0 बनेगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो sin/0 तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, यानी cos x जहां 0 बनेगा वहां tan डिफाइन नहीं होगा। और cos x कहां 0 बनता है, अपने रूट्स पर। रूट्स क्या होते हैं उसके, π/2 के ऑड मल्टीपल, तो वो हमें हटाने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका। अब रेंज देखो, ये y एक्सिस पे कितना कवर करेगा, इधर भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी -इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये पूरी y एक्सिस को कवर कर रहा है। रेंज इसका क्या है, ऑल रियल नंबर। और इसका पीरियड हमने क्या बताया, इतना ग्राफ ये रिपीट हो रहा है तो इसका जो पीरियड है वो कितना हो गया, पाई। अगर रूट्स की बात करें तो आप देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट जगह कट कर रहा है, और जिन पॉइंटों पे कट कर रहा है उनको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 0, या पाई, 2π, 3π, 4π, और इधर माइनस में है, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या निकलेंगे, x बराबर में nπ निकलेंगे। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जो n है वो क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, और दूसरा तरीका आप यहाँ से देखो, tan x क्या होता है, sin/cos। जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 तो अपने आप ही 0 बनेगा। अच्छा, साइन कहाँ 0 बनता है, nπ पर। जो sin x के रूट है वही tan x के रूट है, क्योंकि अगर साइन 0 हो जाएगा तो tan भी 0 हो जाएगा। sin x की वजह से ही tan 0 हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो sin x के रूट क्या लिखाए थे बच्चों मैंने, x बराबर nπ, तो जो sin x का रूट था वही tan x का रूट होता है। अब देखो एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेट लाइन होती है। एसिम्प्टोट 3 टाइप के बताए थे, वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, एक बताया था स्लैंट एसिम्प्टोट। तो आप देखेंगे यहाँ वर्टिकल एसिम्प्टोट है, यानी लाइन y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल कोई हो सकती है, वर्टिकल लाइन। तो हमने देखा ये वाली लाइन है। फिर ये भी एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट कितने हैं, इनफाइनाइट, यानी यहाँ पर भी ग्राफ इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, देखो इस वाली लाइन को। अब ये वाला जो ग्राफ है वो इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, कौन सी वाली लाइन को, -π/2 वाली लाइन को। तो एसिम्प्टोट कितने, इनफाइनाइट। अगर हम उसकी इक्वेशन लिखें, और सारे एसिम्प्टोट y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, x बराबर कांस्टेंट, यानी ये जो डिस्टेंस है वो, तो वो कितना है, π/2 का ऑड मल्टीपल, क्या लिखा जाएगा, 2n + 1 π/2 लिखा जाएगा। ये आ गया एसिम्प्टोट। n क्या है आपका, इंटीजर। अगर हम यूनिक ग्राफ इतना बनाए, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा, ये वाला ग्राफ, तो इसको अगर अलग से बनाएं तो ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर π/2, क्योंकि tan 90 की वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं हम जानते हैं,
ये आपका माइनस पाई बाई टू, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इधर इस लाइन को अप्रोच करेगा, इधर इस लाइन को अप्रोच करने लग जाएगा। तो यही ग्राफ, इतना ही ग्राफ बार बार रिपीट करा दिया है, तो ये कंप्लीट 10x का ग्राफ आ गया। ये भी 10x का ग्राफ है, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का, मतलब यही ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं है बहुत सारे ग्राफ हैं, वो उसी की ब्रांच है अलग अलग बहुत सारी, ठीक है। जल्दी से नोट करें। अब हम cot x का ग्राफ आपको बताते हैं। y बराबर cot x का ग्राफ देखेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x। बहुत सारी चीजों का आइडिया यहाँ से भी मिल जाएगा। तो sin x जहां जीरो बनेगा वहां पर cot x डिफाइन नहीं हो सकता, sin x जहां जीरो बनेगा cot x वहां डिफाइन नहीं हो सकता। cot x की वैल्यू क्या होती है? cos अपॉन sin। sin जहां पर जीरो बनेगा, sin जहां पर जीरो बनेगा तो cos अपॉन जीरो डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी cot x कहां डिफाइन नहीं होगा? जहां पर sin जीरो बनेगा। जहां sin जीरो बनेगा वहां एसिम्पटोट वाली लाइन आएंगी, ठीक है। तो ये जो इस तरह से हम बनाएंगे, ये कौन सा है? जहां sin जीरो बनेगा पाई, ये 2 पाई, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखें इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। इधर इस लाइन को अप्रोच करेगा, इधर इस लाइन को अप्रोच करेगा। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होती हैं, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैन इवन होते हैं, लेकिन इवन ऑड में कह नहीं सकते। sin x के साथ ऑड, cos x होता है इवन, tan x होता है ऑड, इस तरीके से चलता है, ठीक है। cot x भी होता है ऑड। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है? पाई बाई टू, यानी ये जीरो बना। आप खुद दिमाग लगाओ, cos जहां जीरो बनेगा वहां पर cot जीरो बनेगा। अच्छा, cos कहाँ जीरो बनता है? पाई बाई टू के ऑड मल्टीपलों पर, ठीक है। तो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपलों पर ये कट करेगा, और ये जो एसिम्पटोट वाली लाइन है वो पाई के मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। तो ये पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू, ये बनेगा 4 पाई बाई टू यानी 2 पाई। इसको क्या लिखेंगे? 5 पाई बाई टू। इसको लेंगे 6 पाई बाई टू यानी 3 पाई। तो इधर नेगेटिव आ जाएंगे, माइनस का पाई बाई टू, ये आएगा माइनस पाई, ये आएगा माइनस 3 पाई बाई टू, ये आएगा माइनस 2 पाई। इसी प्रकार से और भी बनता जाएगा। अब हम डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर माइनस, कुछ लाइनें हैं इन पर ग्राफ नहीं है, जैसे पाई है, पाई पर ग्राफ डिफाइन नहीं है, क्योंकि पाई पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नॉट डिफाइन निकलेगी, वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, क्योंकि साइन पाई बनेगा जीरो, अपॉन में जीरो आने से cot x डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या बनेगा? r माइनस एन पाई। साइन जहां जीरो बनेगा वो पॉइंट हमने डोमेन में से हटा दिए। रेंज वापस से इसकी क्या है? ऑल रियल नंबर, पूरे y एक्सिस को ग्राफ कवर करता है। पीरियड इसका कितना है? पाई। ये वाला ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा होता है। रूट्स देखेंगे आप, ये जहां cos जीरो बनेगा वहीं पर cot जीरो बनेगा। cos कहां जीरो बन रहा है? देखो आप, पाई बाई टू के और मल्टीपल। तो रूट्स क्या होंगे? x बराबर में 2n प्लस 1 पाई बाई टू, और n क्या है आपका? इंटीजर। बार बार नहीं बता रहे, इंटीजर ध्यान रखें। एसिम्पटोट क्या है? ये वाली लाइन जहां पर ग्राफ नहीं है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो एसिम्पटोट वाली लाइन क्या आएंगी? x बराबर में n पाई। n क्या है आपका? इंटीजर। अगर हम ये ग्राफ बनाएं बिल्कुल इतना अलग से, तो ये पाई, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाता है। यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, यही ग्राफ, यही पाई लेंथ का ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, यही cot x का ग्राफ है। अब हम चलते हैं सेक और कोसेक के ग्राफ पर। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, y बराबर में सेक x, सेक होता है 1 अपॉन cos x। cos जहां जो बनेगा सेक वहां डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। और एक चीज और हमने बताई थी, इसकी जो रेंज है उसमें -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर नहीं आता, उसमें -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर नहीं आता। देखें इसका ग्राफ, ये क्या है? y एक्सिस। तो मैं ये -1 और 1 के बीच की लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्या है? -1, और ये क्या है? +1। ये क्या है? +1, ठीक है। अब देखिएगा, जहां पर cos जीरो बनेगा वहां सेक तो डिफाइन नहीं हो सकता, तो जहां जहां पर cos जीरो बनेगा वो वाले पॉइंट भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक तो पाई बाई टू पे जीरो बनेगा, मतलब पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स, तो ये पाई बाई टू हो गया। फिर अगला जो लाइन है वो किसका आएगा? 3 पाई बाई टू का आएगा। ये किसका लाइन आएगा? 3 पाई बाई टू। ये किसका आएगा? 5 पाई बाई टू का। आप जानते हैं cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, sec जीरो भी 1 बनेगा, मतलब जब x जीरो है, जब sec का ग्राफ यहाँ पर आएगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये लाइन तो एसिम्पटोट की तरह काम करेंगे, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो देखिएगा इधर, और जब हमने इसके अंदर पाई रखा तो पाई पर cos पाई -1 बनेगा और sec पाई भी -1 होता है। तो इधर इसका ग्राफ -1 वैल्यू देगा, कहाँ पर? पाई पर। ये क्या है आपका? पाई।
इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, यही यूनिक ग्राफ है जो बार बार रिपीट होगा। देखें इधर, यही ग्राफ रिपीट होगा। ये क्या है -π/2, ये क्या है 0, यहाँ कितना है π/2, 2π/2, यहाँ 3π/2, यहाँ 4π/2 नहीं 2π आएगा, यहाँ 5π/2 आएगा। इस तरीके से चलेगा, यानी यही ग्राफ बार बार रिपीट करेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, ये ऊपर वाला, मतलब एक एक बॉक्स ये छोड़ करके अब इधर ग्राफ बनेगा। अब ये टेक्निक भी बताऊंगा मैं इसकी याद रखने की। फिर इसके बाद कहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद इधर ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके से कोई लाइन आ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसके बाद इधर आएगा, यही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहेगा। इसके बाद इसमें ग्राफ बनेगा, ये y बराबर sec x का ग्राफ है। अब देखें इसकी डोमेन, डोमेन की अगर हम बात करें तो cos जहां 0 बनेगा वहां पर sec डिफाइन नहीं होता, और cos कहां 0 बन रहा है आप देखेंगे π/2 के और मल्टीपलों पर। ये -π/2, ये माइनस का पाई, ये -3π/2। तो ये जो π/2 के और मल्टीपल है वहां पर sec x डिफाइन नहीं है। तो डोमेन क्या होगा, r-2n + 1 × π/2। अब देखें इसकी रेंज, रेंज आएगी r-(-1 to 1)। रेंज क्या आएगा, पूरा y एक्सिस है, केवल इतना पार्ट छोड़ करके, यानी -1 और -1 से नीचे ग्राफ हमें मिल जाएगा, और 1 और 1 से ऊपर ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन इसके बीच में ग्राफ नहीं है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, r-(-1 से 1)। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -1। पहले हमने ये जो y एक्सिस था वो -∞ से लेकर के -1 तक का ग्राफ लिया, फिर यूनियन 1 से +∞ तक, यूनियन 1 से लेकर के +∞ तक, कैसे भी लिख दो। इसके बाद आप देखें रूट्स, इसका कोई भी रूट नहीं होता है, रूट्स नन। आप देखेंगे ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता, यानी अगर sec x बराबर 0 रखें तो x की कोई वैल्यू मिल ही नहीं सकती। x की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी एंगल के लिए sec x कभी 0 नहीं बनता है। अब देखिएगा इधर रूट्स के बाद एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स देखें, एसिम्पटोट क्या है, π/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये x बराबर में 2n + 1 × π/2 ये बन जाएगा। ये क्या हो गया, एसिम्पटोट्स। यानी इसका भी अगर मैं ग्राफ देखूं, इसका जो पीरियड है, पीरियड और रह गया। देखें इधर पीरियड इसका कितना है, 2π है। कितना पीरियड है इसका, 2π। आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ ही बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसको अलग से यहां पर बना देता हूं। देखें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वाला जो लाइन है वो क्या है, -π/2, और ये यहां पर कितना है, π/2, और ये यहां पर कितना है, 3π/2। अब देखें ये वाला जो लाइन है वो है +1, और ये y बराबर में -1, ये -1, ये क्या है, ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ है, यूनिक ग्राफ इस तरीके से है बच्चों। ये जो -1 बनेगा सेक, वो किस पर बनेगा, एंगल पाई पर बनेगा। तो यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये जो लाइनें हैं वो एसिम्पटोट वाली लाइनें हैं, मतलब जिन पे ग्राफ डिफाइन नहीं है। -π/2, π/2, 3π/2 वो क्या हो जाएंगे, एसिम्पटोट हो जाएंगे। यानी ग्राफ जिन पे डिफाइन नहीं है तो वो वाले पॉइंट हमने माइनस कर दिए, r-2n + 1 × π/2 कर दिया, ठीक है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो 1 से ऊपर का पूरा पार्ट है, -1 से नीचे का पूरा पार्ट है। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, यानी -1 और 1 के बीच का पोर्शन नहीं लेना, उसको हमने माइनस कर दिया। और कोसेक एक्स का भी ग्राफ इसी प्रकार से बनाते हैं। एक और टेक्निक आप समझें, आप ना cos x का ग्राफ बना लो। देखो सिंपली आप एक चीज और ध्यान रखें, आप इसको नोट कर लेना, तो मैं यही रफ करके आपको समझा देता हूं। जैसे आप cos x का ग्राफ बनाना जानते हैं, cos x का ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया है। इस तरीके से cos x का ग्राफ बनता है, इस तरीके से। तो sec x का ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहां से इधर, इस तरीके से हमें पता चल जाएंगे, यहां से और इधर बनेगा, और ये सारे x एक्सिस वाले पॉइंट आप लिख लेना। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं sec x का। और इसमें से अब cos x का ग्राफ रिमूव कर दो, जो ग्राफ बचेगा वो sec x का ग्राफ बचता है। एक टेक्निक ये भी, अगर आप भूल जाएं तो इस तरीके से आपको हिंट मिल जाएगी कि यहाँ से कट करके जाएगा कि इधर शिफ्ट होगा, वो sec x में होता है। दोनों का ग्राफ एक जैसा, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे साइन और cos में था, तो cos x का ग्राफ यहाँ से, sin x का ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है, उसी को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा चेंज नहीं है, cosec x की भी टेक्निक बिल्कुल ऐसी ही है। y बराबर cosec x, cosec x होता है 1/sin x।
साइन एक्स जहां जीरो बनेगा वहां कोसेक डिफाइन नहीं हो सकता, साइन एक्स जहां जीरो बनेगा वो वाली जो लाइनें हैं, वो जो पॉइंट है वो एसिम्प्टोट में आएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसे बनाएंगे, देखो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, तो ये लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब देखो इस पे ग्राफ बन ही नहीं पाएगा, मतलब यहाँ जो पॉइंट होगा उस पर कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, पाई होगा, क्योंकि ये जीरो हो गया, यहाँ भी डिफाइन नहीं होगा, एक यहाँ भी डिफाइन नहीं होगा, पाई साइन पाई अगर यहाँ जीरो बनेगा तो 1/0 नॉट डिफाइन हो गया। इसी प्रकार से पाई के जो मल्टीपल है वहां पर इसका ग्राफ नहीं बन सकता, तो जहां जहां ग्राफ नहीं बनेगा वो पॉइंट मैंने यहाँ पहले से ले लिया, 2 पाई हो गया एक, और इसी प्रकार अगर मैं इधर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 पाई बन जाएगा, और इसी प्रकार से हम इधर भी नेगेटिव डायरेक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। ये माइनस पाई, ये -2 पाई और ये -3 पाई। एक और चीज इसकी जो कोसेक एक्स की रेंज मैंने आपको क्या बताई, -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आता, बाकी का पूरा बाई एक्सिस कवर करेगा, तो -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा, ये वाले पॉइंट आप और लिख लें। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -1, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब देखो इसका ग्राफ, अगर आपने π/2 sin π/2 रखा, sin π/2 पे क्या बनेगा 1, यानी कोसेक π/2 1 बनेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहता है, तो ये जो 1 है वो π/2 एंगल यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ये कितना है π/2, 1π/2 के बाद 2π/2, 2π/2 के बाद कितना आएगा 3π/2 आएगा, तो 3π/2 270 डिग्री पर साइन कितना बनता है -1, -1 का रेसिप्रोकल -1, तो -1 यहाँ पर है, तो यानी ग्राफ इधर आएगा। अब यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, यही ग्राफ 0 से लेकर के 2 पाई तक का ग्राफ बार बार रिपीट होगा, यानी इसका जो पीरियड है वो कितना होता है 2 पाई होता है, इसका जो पीरियड है वो कितना होता है 2 पाई होता है। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या आएगा, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, क्योंकि कोसेक को क्या लिखते हैं 1/sin, sin x जहां 0 बनेगा वहां पर कोसेक डिफाइन नहीं होगा, sin x कहां 0 बनता है n पाई पर, तो वो सारे पॉइंट हमने हटा दिए। अब रेंज की बात करें तो रेंज वही है जो sec x की थी, यानी ऐसे लिख दें, या फिर इसी को हम ऐसे लिख देंगे -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, एक ही बात है, ठीक है। सारे रियल नंबर आएंगे, केवल इतनी वैल्यू हमें नहीं मिलती है भाई की, और रूट्स इसका भी कोई नहीं है, यानी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर एसिम्प्टोट की बात करें तो एसिम्प्टोट क्या है, x बराबर में n पाई। देखेंगे आप ये जो ग्राफ है वो कौन सी लाइन को अप्रोच कर रहा है, x बराबर पाई को, ऐसे ही आगे 2 पाई को, इधर -π, -2 पाई, -3 पाई, तो उनको हमने क्या लिख दिया, x बराबर में n पाई करके लिख दिया, ये क्या है एसिम्प्टोट, ठीक है। अब देखें बाकी का इसी ग्राफ को बार बार दोहरा दीजिए तो इसका ग्राफ बन जाएगा, और इधर बनेगा, इसके बाद ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इसी प्रकार से ये ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। तो 0 से 2 पाई तक के बीच का ग्राफ बार बार रिपीट कराना है। जब मैं इसको रिपीट कराऊंगा तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा से रिपीट कराएंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट और नीचे जाएगा, ठीक है, चलता रहेगा। और इसको आप चाहो तो अलग से बना लेना, बाकी के मैंने सब बनाई दिए, आप इसको भी बना लोगे, बिल्कुल सिंपल है। दूसरी टेक्निक क्या है, आप sin x का ग्राफ बना लें, वही cos की तरह, cos से हमने sec का निकाला, तो sin x की हेल्प से भी cosec का ग्राफ बनाया जा सकता है। यानी अगर आप देखेंगे इस तरीके से अगर हमने बना दिया, ये ग्राफ जो बनेगा वो किसका ग्राफ बनेगा, sin x का ग्राफ बनेगा, यानी इस तरीके से जो ग्राफ है वो sin x का ग्राफ बनता है, और cosec x का ग्राफ इस तरीके से हमें मिल रहा है। अब आप sin x के ग्राफ को रिमूव कर दें, बाकी के सारे पॉइंट x एक्सिस पे लिख लें, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा बच्चों, cosec x का ग्राफ हमें मिल जाएगा, ठीक है।